ब्रह्मांड की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है, ऐसे अजूबों से भरा हुआ है जो हमें हमेशा हैरान करते रहते हैं। आज हम अपने सौर मंडल के बारे में कुछ रोचक तथ्यों में गोता लगा रहे हैं, एक ऐसा ब्रह्मांडीय पड़ोस जिसे हम घर कहते हैं। हमारे सूर्य के ज्वलंत हृदय से लेकर बौने ग्रहों के बर्फीले मैदानों तक तैयार रहिए अपने दिमाग के दंग रह जाने के लिए। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में प्लाज्मा का एक धधकता हुआ गोला। पृथ्वी पर रहते हुए यह भूलना आसान है कि वह तारा कितना शक्तिशाली है, लेकिन जरा सोचिए, सूर्य में हमारे पूरे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% हिस्सा है। ये सही है, सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, सब कुछ जो आप उन खूबसूरत दूरबीन छवियों में देखते हैं, वे सभी सूर्य के द्रव्यमान के 1/4% से भी कम है। यह सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है जो सब कुछ एक साथ रखता है, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। और हाँ, यह सूर्य की ऊर्जा ही है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। हर पत्ता जो खुलता है, हर जानवर जो चलता है, हर सांस जो आप लेते हैं, यह सब सूर्य से संचालित होता है। अगली बार जब आप इसकी गर्मी अपनी त्वचा पर महसूस करें तो इसके बारे में सोचें, आप सचमुच एक तारे की ऊर्जा का आनंद ले रहे हैं। अब आइए सबसे अंदरूनी ग्रह बुध की यात्रा करें, एक चरम सीमाओं वाली दुनिया। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, हमारे अपने चंद्रमा से बस थोड़ा सा बड़ा, और यह किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमता है। केवल 88 पृथ्वी दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। लेकिन उस गति को आपको यह सोचकर मूर्ख न बनाने दें कि यह घूमने के लिए एक सुखद जगह है। बुध झुलसा देने वाले दिनों और ठंडी रातों की दुनिया है, क्योंकि यह सूर्य के बहुत करीब है और इसका वातावरण बहुत पतला है। बुध पर तापमान दिन के दौरान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर रात में -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। यह 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक का तापमान परिवर्तन है। जरा कल्पना कीजिए, इस छोटी सी चट्टानी दुनिया में किस तरह की चरम सीमाएं मौजूद हैं। यह हमारे सूर्य की शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है और हमारे अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े में हमें मिलने वाले विविध वातावरण। अब हम शुक्र पर पहुंचते हैं, जिसे अक्सर इसके समान आकार और संरचना के कारण पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है। लेकिन उस तुलना से मूर्ख मत बनो। शुक्र एक चेतावनी भरी कहानी है, एक ऐसी दुनिया जो ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्रस्त है। देखिए, शुक्र का वातावरण घना और जहरीला है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह वातावरण सूर्य से गर्मी को रोक लेता है, जिससे सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। यह सीसा पिघलाने के लिए काफी गर्म है। सतह पर दबाव भी तीव्र है। पृथ्वी पर समुद्र तल पर आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले दबाव का लगभग 90 गुना। यह समुद्र की सतह के नीचे 1 मील होने जैसा है, और अगर गर्मी और दबाव पर्याप्त नहीं थे तो शुक्र पर बादल सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश करते हैं। शुक्र हमें याद दिलाता है कि यहाँ तक कि एक ग्रह जो सतही तौर पर हमारे जैसे दिखता है, वह वास्तव में एक विचित्र और शत्रुतापूर्ण वातावरण को छुपा सकता है। शुक्र हमें याद दिलाता है कि एक ग्रह जो सतही तौर पर हमारे जैसे दिखता है, वह सचमुच एक अलग और प्रतिकूल वातावरण वाला हो सकता है। और अब हम घर लौटते हैं, पृथ्वी पर, हमारे हल्के नीले बिंदु पर एकमात्र ऐसी जगह जिसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ जीवन है। अंतरिक्ष की विशालता से पृथ्वी एक छोटे से नखलिस्तान के रूप में दिखाई देती है, नीले और हरे रंग का एक नाजुक गोला सफेद बादलों से घिरा हुआ। हमारे ग्रह द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज के बारे में सोचें। सांस लेने लायक हवा, पीने लायक पानी, एक स्थिर जलवायु और जीवन की एक अविश्वसनीय विविधता। ये अनमोल उपहार हैं जो कारकों के नाजुक संतुलन द्वारा संभव हुए हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इसकी धुरी का झुकाव, इसके वातावरण की संरचना, ये सभी मिलकर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। और जहां तक हम जानते हैं, हम इस तरह के ग्रह के मामले में ब्रह्मांड की विशालता में अकेले हैं। तो आइए इस हल्के नीले बिंदु को संजोएं। इस ब्रह्मांडीय नखलिस्तान को हम घर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यही एक है। अंत में हम मंगल ग्रह, लाल ग्रह की यात्रा करते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मंगल हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का घर है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा एक विशालकाय दानव है। और अगर आपको लगता है कि यह प्रभावशाली है, तो वेलस मैरिनेरिस पर विचार करें।
एक घाटी प्रणाली इतनी भव्य है कि यह ग्रैंड कैनियन को फुटपाथ में एक छोटी सी दरार जैसा दिखाती है। वेलस मैरिनेरिस हजारों मील तक फैला है, जिसकी गहराई 6 मील तक है। लेकिन मंगल केवल प्रभावशाली भूवैज्ञानिक विशेषताओं का संग्रह नहीं है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसने कभी जीवन को आश्रय दिया होगा और अभी भी पृथ्वी से परे जीवन की कुंजी हो सकता है। हमने मंगल पर प्राचीन नदियों, झीलों और यहां तक कि महासागरों के प्रमाण खोजे हैं, जिससे पता चलता है कि यह कभी आज की तुलना में बहुत गर्म और नम जगह थी। और जबकि मंगल की सतह अब एक ठंडा सूखा रेगिस्तान है, हमारा मानना है कि सतह के नीचे पानी की बर्फ मौजूद हो सकती है, शायद सूक्ष्म जीव जीवन भी हो सकता है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज आधुनिक विज्ञान के सबसे रोमांचक और सम्मोहक प्रयासों में से एक है। और कौन जानता है कि इस रहस्यमय लाल ग्रह में कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं। इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने अपने अविश्वसनीय सौर मंडल के बारे में जो कुछ सीखना है, उसकी सतह को ही खंगाला है। सूर्य के ज्वलंत हृदय से मंगल के बर्फीले मैदानों तक हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस आश्चर्य और सुंदरता से भरा है। याद रखें, हम सभी तारों की संतान हैं, उसी ब्रह्मांडीय धूल से पैदा हुए जिसने हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं उसे बनाया है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो अपनी जिज्ञासा को उड़ान भरने दें और ब्रह्मांड के अजूबों की खोज कभी बंद न करें। अधिक अद्भुत अंतरिक्ष तथ्यों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।